पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। छोटे दत्तू, जय गोपाल। जय गोपाल। क्या बात है दरबारी? ठीक है, सब हाल चाल बढ़िया है दरबारी। हाँ देखो, एक मेरे भैया ने नौकर रखा है। हाँ दद्दू। जिसका नाम अश्वपाल है। हाँ दद्दू। आओ चलते हैं आज अस्तबल की ओर। अच्छा, देखते हैं कैसा काम करता है वो। ठीक है, चलिए दद्दू, चल करके उसको देखते हैं आखिर घोड़ों की देखभाल करता है या नहीं। हाँ ठीक है, आइए मेरे साथ, हम चलते हैं। दरबारी, हाँ दद्दू। ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या बात है? वो अश्वपाल और भाभी एक पलंग पर। ये क्या हो रहा है? भाभी, भाभी, भागो, भागो, भाभी मेरे देवराज! अरे भाभी, क्या कर रही? और तू ये तो है दुष्कर्म, मर्यादा कुल की तजी, तुम्हें ना आई सर। और मर्यादा कुल की तजी, तुम्हें ना आई सर। और तुम्हें न आई शर्म जवानी में हुई इस कदर दीवानी, और लोक लाज सब छोड़ कर ऐसे मचा रखी से तानी। और अरे पापनी सोच जरा, तू है भरतरी भूप की रानी। अरे पापनी सोच जरा, तू है भरतरी भूप की रानी, और एक नीच नौकर के संग में इस प्रकार मन मानी। और भूल कर यहाँ आना, मुझे मुख ना दिखाना। और हुई बाहर घर से तो काट तुम्हारा सर लेगा विक्रमा अपने कंठ। नहीं देवर, नहीं, क्षमा कर दीजिए देवर, क्षमा कर दीजिए। भाभी, ऐसा काम जीवन में हम कभी नहीं करूंगी। मेरी गलती को क्षमा कर दे देवर, क्षमा कर दे। आज जो तुमने ये कलंक का टीका हम दोनों भाइयों के सर पर लगाया है, वो कभी सातों जन्म में नहीं धुलेगा, नहीं धुलेगा। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ भाभी, नहीं मैं तुम्हारा सर काट लूंगा। चली जाओ, चले ओ भैया, छोटे सरकार रहा दियो सरकार, रहा दियो, जौन हुए रहा होइगा। अब तो बटुई के भात को करवा जुठानी दद्दू। अब का हुआ, जौन कुछ हुए रहा तो उन तो होइगा। अब गुस्सा शांत कर लियो, मोर बाट पड़ गए, अतना कुछ हो रहा। हम तो पंचे जानित की भी यशपाल घोड़न का रेस बनावत हो, यहाँ सेवा करत, यहाँ घोड़िन का रेस बना रहे बेटा। हाँ दद्दू, आओ अस्पताल पास चलते हैं। ठीक है, क्योंकि देखते हैं कहाँ है वो। आओ दद्दू, आओ आओ, अब हम ढूंढ के ला रहे हैं, कहाँ गा। मर जाऊंगा। जिस ताले में खाया
छोटे सरकार मोर बाट पड़ गए। महाराज तुमका नौकरी पर आखिर ससुरो भूखन मरत रहो, पियासन मरत रहो, तुमका नौकरी देंगे काहे तैयार देंगे? ये भी काम करी हो मोर बाट पड़ गए। अगर तुम्हारे हस भैया नौकर आ जाए तो को नौकरी पर न राखी, सब बेचारे गरीब ऐसा भूखन मरा करी है जो तुम्हार हस काम करे लग गए। यो बताई तू हाथ भाई से हाथ मारूंगा। मर जाइए। अब हाथ जोड़ रहा है। उस वक्त तूने जरा भी नहीं सोचा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ? क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? दद्दू भैया, हाँ सबधर गलती यही केर नहीं है, कुछ गलती हमारी कौन गलती है? हाँ, अरे पढ़ौनू तुम तो भैंसो हो चढ़े न हम ये भी काम करी हो। मोर बाट पड़ गए। भैया भैया छोटे सरकार, अगर अपने सिक्का खोटा हुआ तो परखैया कौन दोस्त? हाँ भैया, अगर जैसे हुई हमारे घुड़सवार मरना होती तो हमका कौन जो तो काम करेगा है? मुले तो बहुत सोचे चाहिए ससुराओ कि महारानी यही राजमहलन की रानी और तुम ससुराओ कहाँ 2 टका के नौकर घोड़र का लीद ससुराओ बहावे वाले ये भी काम करियो। सरकारी सार मारे वाला काम की ही से। छोटे सरकार, अब की हमारी गलती माफ कर दियो, अब ऐसी गलती हम दोबारा कबूल कर रहे। छोटे सरकार, ये गलती तुम्हारी माफ करने वाली नहीं है, क्योंकि तुमने गलती नहीं, इतनी बड़ी गलती की है कि मैं क्या मेरे भैया भी नहीं माफ करेंगे। सरकार, ऐसी गलती का दोबारा हमसे हुई तो हमारा सर उड़ा देना मंजूर है। अस्तपाल, अब की बार मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा सर काट डालूं इससे पहले तुम निकल जाओ। निकल जाओ। सरकार, छोटे सरकार, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। दरबारी, हाँ सरकार, देखो अब जो होना था वो हो गया है, लेकिन ये बात किसी को बताना मत। हम इस बात को सिर्फ हम और तुम ही जानो। हाँ हाँ सरकार, यह बात हम देखें और तुम देखे और बाकी कहो को नहीं देखा। हाँ दरबारी, क्योंकि अपनी इज्जत का सवाल है। हाँ सरकार, ये मेरे घर की बात है। सरकार, छोटे सरकार, दद्दू याक बीमारी हमारे है। अगर हम खराब बात कहूँ काने सुन ले या खराब बात आंखें से देख ले तो जब तक हम कही तो हमारे पेट में गैस बना करा था। हम जब तक बात कहा बना हमारे हजम न होई, खाना खाई हजम हो जाए, 4 रोटी खाई हजम हो जाए, चाहे जौन खा ले हजम हो जाए, लेकिन बात खराब बात नहीं हजम हुआ। दरबारी देखो, इस बात को किसी से बताना मत। तो कैसे हम हजम और मेरे बड़े भैया से तो बिल्कुल ही नहीं बताना। सरकार, हमारे बीमारी है, हम हजम नहीं कर बात कर पाए, हम बताऊं जरूर कहूं कहूं। अब क्या करी? देखो मेरी बातें समझने की कोशिश करो। सरकार फिर क्या करी, हम मजबूर हैं। देखो हम लोगों की बदनामी बहुत होगी, और अगर भैया को मालूम हो गया, हाँ सरकार, तो भैया तो जान से भाभी को मार देंगे। ठीक है, इस बात को एक राज ही रखो, इसको यहीं पर दबा दो। ठीक है छोटे सरकार, हम कोशिश करेंगे कि ये बात हम किसी से ना कहें। हाँ दरबारी, ठीक है, आओ चलते, और इस बात को किसी से बताना नहीं। ठीक है दद्दू, आओ चलते। चलिए। अरे हमका बहुत मारी है, बहुत मारी। तुम ते कहना ही भी काम ना करो, लेकिन तुम बाजू नहीं। लेकिन हमको छोड़ के तुम ना जाओ, नहीं हम मर जीवे। अस्पाल बाबू, हाँ बहुत कसम हो रहा। अब क्या होगा? हमारे तुम्हारे प्यार का राज मेरे देवर विक्रम जान गए तो किसान गया विक्रमा, मेरा सारा
विक्रम को फंसाऊं। ये बात ठीक रहेगी। और विक्रमा की होशियारी भुला दूं माया सारी। चला है मुझको धमकाने, अब दिखला दूंगी भरम जाले, अकल हो जाए सारी। तुम चिंता मत करो साल, मैंने तुमसे कही थी कि अगर प्यार का राज कोई जान गया तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम पर आस नहीं आने दूंगी। और विक्रम जान तो गया है, निकलिए बताने के लिए जिंदा नहीं बचेगा, इसको मैं जान से मरवा दूंगी। शाबाश शाबाश महारानी जी। हाँ जब विक्रम मार डाले जी हैं हाँ, तब हमने तुम्हें कहूंगा। हाँ? कोई नहीं जान पाएगा। जब विक्रम को जान से मरवा दूंगी तो हमारी तुम्हारी मोहब्बत का राज कोई नहीं जान पाएगा। जो विक्रम ने जाना है बस उसी जगह से बंद हो जाएगा। सही कह रही हो, सही कह रही हो। लेकिन तुम हाँ बोलो। जहाँ रहते हो हाँ अस्तबल में, वहाँ नहीं रहना। फिर कहाँ रहे? हमारी पुरानी हवेली पड़ी है खंडल, ठीक। उसमें रहना। और मैं तुमसे मिलने रोज आऊंगी रात में 10 बजे। हाँ, लेकिन छोड़ के तुम मुझे भाग नहीं जाना। अरे नहीं भाई, हम तो तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगे। यही हाल तो मेरा है कि जब तक मैं तुमको देख रह लेती हूँ मेरे दिल को चैन नहीं मिलता है। जाओ तुम चल करके आराम करो और विक्रम को मैं देखती हूँ। ठीक है, जाइए। तुम अपना काम करो। हाँ। ठीक है। विक्रम, अरे विक्रम तो क्या समझता है कि हमारे प्यार का राज तू जान गया तो तुम अपने भाई से बताओगे? नहीं विक्रम नहीं, अपने भाई से बताने के लिए तुम जिंदा ही नहीं रहोगे विक्रम। अगर मैंने तुमको जान से न मरवा दिया तो मेरा नाम पिंगला नहीं है। विक्रम, लड़िया का चक्कर औरत का मक्कर तुमने नहीं देखा है। ऐसा मक्कर दिखाऊंगी कि तुम जान से मारे जाओगे। लेकिन झूठी बात सच करने के लिए एक गवाह करूंगी। गवाही के लिए हमारे महल के पीछे नगर सेठ रहते हैं, उनको गवाही में रखूंगी। दरबारी जी महारानी जी की जय हो। दरबारी, कहिए मालकिन। तुम जाओ नगर सेठ के मेरे पास बुला करके तुरंत लाओ। ठीक है महाराज, जाओ। मैं जा रहा हूँ। श्री महारानी जी की जय हो। महारानी जी, नगर सेठ हाजिर है। महारानी जी की जय हो। खुश रहो नगर सेठ। धन्य भाग हमारे जो हम आपके दर्शन पाएं। कम से कम आज तबीयत बड़ी खुश हो गई। नगर सेठ, हाँ महारानी जी। तुम हैरान हो रहे इसलिए कि मैंने तुमको अचानक महल में बुलवा लिया। हाँ महारानी जी, ऐसे तो कोई सामान लेने के लिए अगर कोई जरूरत होती थी तो नौकरों को भेज देती थी, लेकिन आज ऐसा क्या मंगवाना चाह रही हैं मुझसे कि हमको बुलवाया आपने? है एक बात है हाँ। जो मैंने तुमको अचानक महल में बुलवा लिया। अरे वाह। दरबारी, कहिए महारानी जी। तुम जाओ। ठीक है मालकिन। नगर सेठ। हाँ महारानी जी। नगर सेठ। हाँ महारानी जी। काम एक है और ध्यान से सुनना। हाँ हाँ। कि नगर सेठ तुमको मेरा अरे करना है एक काम। एक काम। ठीक। नगर सेठ तुमको मेरा हर करना है एक काम कि इसके बदले में पाओगे बहुत बड़ा इनाम। हम। अरे वाह, क्या बात।
उसे समझाओ। अच्छा अच्छा। मेरे बेटे किनारे जो सुंदर है सुकुमारे, बद नजर उस पर है लाए, अरे कहे तो कहा वो मुझे नहीं मृत्यु तुम्हारी आई। नगर से हाँ महारानी जी। यही एक काम है जो मैंने तुमको अचानक महल में बुलवा लिया। आपने क्या कहा कि हमको क्या करना है? नहीं नहीं समझ पाए नगर सेठ। हाँ चलो फिर से मैं तुमको समझा देती हूँ, हाँ। थोड़ा सा जरूर समझना, ध्यान दे करके सुनो। बात यह है कि तुम दरबार चले जाओ और महाराज के सामने कहो, अपनी फरियाद सुनाओ हाँ। कि तुम्हारे भाई विक्रम ने हाँ। मेरी बहू की इज्जत लूट लिया है, हमारा न्याय कीजिए। लेकिन महारानी जी, हाँ जी। हमारी बहू की इज्जत विक्रम ने कहाँ लूटी है? विक्रम तो कितने अच्छे आदमी हैं। वो तो सदा हमारा जो है वो क्या कहते हैं कि अच्छा भला सोचते हैं। हम उनको उनके विषय में ऐसी बात कहाँ बोल सकते हैं? नगर से कैसी बातें करते हो? मैं महारानी हूँ और मेरे हुक्म का पालन नहीं करोगे तुम? लेकिन महारानी जी, हाँ। ये तो बिना किए का आरोप आप लगा रही, ये तो अन्याय है। हम अन्याय नहीं करेंगे महारानी जी, हम जाते हैं। चुप रहो, कहीं नहीं जाओगे तुम। हम जा रहे हैं। महल के बाहर नहीं जाओगे नगर सेठ। मान जाओ मेरी बात को, मेरे कहने से झूठ बोल दो थोड़ा सा। नहीं, इतना मारूंगी सोच लो नगर सेठ, तुम रहोगे, तुम्हारे वतन में खाल नहीं रखूंगी। महारानी जी। हाँ। हे महारानी जी, क्या गजब कर रही और वीर विक्रम पे तोहमत लगाते हो तुम। क्या कर रही और वीर विक्रम पे तोहमत लगाती हो क्यों? एक निर्दोष पर खाम खा इस कदर, कि निर्दोष पर खाम खा इस कदर, रुबाए से उसको क्यों फंसाती हो तुम? वो तो निर्दोष है, उसे क्यों फंसाना चाहती हो? नगर सेठ, बकवास बंद करो। महारानी जी, बोलो, मेरा कहना मानोगे या नहीं मानोगे? ये अन्याय है। हम अन्याय नहीं करने। कितने अच्छे हमारे यहाँ के भर्तृहरि महाराज हैं, सदा न्याय करते हैं। हम उनके और उनके भाई या उनके परिवार के विषय में हम कहाँ सोच सकते हैं ऐसा? महारानी जी, हम चलते हैं। कहीं नहीं जाओगे नगर से। महारानी, हम कहाँ जा दियो? किसी मानो मेरी बात को सेठ जी, वरना फारम इसकी सजा पाओगे। हाथ धो बैठोगे या धन संपदा से बेकार में अपनी जान गवाओगे। अरे ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। नगर सेठ, अगर तुमने हुक्म का पालन नहीं किया तो सोच लो नगर सेठ, मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगी।
सब सर हेराएंगे। महारानी जी ये बहुत लागत है, काहे क्या रहा हाँ। गंगा कसम हम ही का मार कबो नहीं खाए। तो मान जाओ मेरी बात को और मेरे कहने से झूठ बोल दो। नहीं बोलोगे तो सोच लो इसी तरह से मारूंगी। महारानी जी आप युद्ध का काम करवा रही हो, कौनो तो बाप का फायदा हो भाई करी। बहुत ही ठीक कहता है। और महारानी जी अगर हम बोल दिया तो हमार कौन फायदा होई? ये भी बात ठीक है इसकी। ठीक है नगर सेठ, अगर तुम हमारे कहने से थोड़ा सा झूठ बोल दोगे हाँ। तो उसके बदले में हाँ। मैं तुमको 9 लाख का हार दे दूंगी। हाँ 9 लाख वाला? हाँ नगर सेठ 9 लाख का हार। और सोच लो कहीं 9 लाख का हार तुम्हारे हाथों से निकल न जाए। अरे वाह रे भगवान वाह, झूठ ना बोली तो मारो मिले और झूठ बोल दे तो नलका हार मिले। तो हम झूठ बोल दे साथ काहे बोली। महारानी जी हाँ जी बोल। काम कर दे आप। करोगे काम? हो जी। तो जाओ अब तुम हमारे महल से सीधा दरबार से ले जाओ। महाराज के सामने अपनी फरियाद सुनाओ। महारानी समझो काम होगा। हाँ लेकिन ऐसे नहीं। हार तो लाओ। अभी नहीं, महल से जाना दरबार अपनी फरियाद सुनाना महाराज के सामने और फिर दरबार से सीधा हमारे महल चले आना और अपना 9 लाख का हार ले जाना। ठीक। लेकिन क्या कहना है ये बात रो करके कहना है ताकि ये झूठी बात सत्य हो जाए। महारानी जी हाँ। हम झूठ इतना साफ बोली थे कि कोई वैका पकड़े नहीं पावत। अच्छा हाँ चलो ठीक है अब देर मत करो, जाओ नगर से। ठीक महारानी जी जाइए खुश रहो। बहुत लाख। अरे जाओ आप नहीं और मारोगे फिर। चलो बहुत ही अच्छा हुआ मैंने एक पक्का गवाह किया ताकि ये झूठी बात सच हो जाए। अब मैं चलती हूँ को भवन चल करके इस साड़ी को फाड़ दूंगी, बिलात को चीर दूंगी, चोरियों को तोड़ दूंगी, जोर जोर चिल्लाऊंगी। महाराज आएंगे पूछेंगे तो महाराज को बताऊंगी। दरबारी कहिए महारानी जी। दरबारी कहिए मालकिन। अगर महाराज मुझको पूछे जी हाँ तो महाराज से बता देना। क्या बताऊंगा? कि महारानी को भवन में है। को भवन? हाँ ठीक है मालकिन। याद रहे भूल नहीं जाना। ठीक है मालकिन, महाराज आएंगे तो हम बता देंगे।